हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और सुबह सुबह का टाइम है, मैं नहा ली हूँ और नहाने के बाद पूजा करके मैं आ गई हूँ किचन में और मैं अब कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। आज मैं बना रही हूँ चना और हलवा नाश्ते के लिए। तो आज मैं थोड़ा जल्दी काम कर लिया था, अभी बहुत सुबह सुबह का ही टाइम है, शायद 8 भी नहीं बजे हैं, बच्चे अभी सो रहे हैं। और हमारे यहाँ ना इतनी ठंड हो रही है, मतलब 2 दिन पहले तक तो धूप निकल रही थी, मौसम ठीक हो गया था, बट अभी फिर से ओस पड़ने लगी है इतनी। कल भी बहुत पड़ी थी और आज भी बहुत ठंडी हो गई है। तो आज मैं थोड़ा जल्दी काम इसलिए कर रही हूँ, वैसे तो बच्चों के स्कूल फिर से बंद हो गए हैं, एक ही दिन के लिए ओपन हुए थे और अब वो फिर से बंद हो गए। बट मुझे आज मार्केट जाना है क्योंकि जो शादी की शॉपिंग है वो शुरू हो गई है अब फिर से। तो बस आज वही कपड़े वगैरह दिलवाने जाने हैं, भांजे आएंगे तो उनके पहले शॉपिंग करवानी है आज, क्योंकि दीदी को थोड़ा सा टाइम नहीं है, घर पे थोड़ा सा काम था तो वो नहीं आ पाएंगी। तो वो बोल रही थी कि तुम लोग जाके मयंक को कपड़े दिलवा दो। तो बस भांजे और भांजी दोनों आएंगे, मतलब मनु शानू। तो उन लोगों को हम लोग आज शॉपिंग करवाने के लिए जाएंगे, तो बस वहीं जाना है मेरे को। तो मैं नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता बनाने के बाद मैं खाने का भी पूरा करके तैयारी वगैरह जाऊँगी, बना के ही जाऊँगी मतलब, क्योंकि फिर बाद में बनाने का नहीं रहता। और अभी मैं यहाँ पे बच्चों के लिए कर रही हूँ दूध, क्योंकि वो दोनों जग गए हैं। छोटा वाला तो पहले ही जग गया था, बड़े बड़े दोनों ही सोते रहते हैं, तो वो भी जग गए थे। तो बस उनके लिए मैंने किया है दूध। और कोको भी पीछे से बहुत चिल्ला रही है, वो सुबह ही जग जाती है, 4 बजे से जगा देती है मुझे। और यहाँ मैं भून रही थी सूजी। सूजी भी मेरी ऑलमोस्ट भुन गई है, मैंने ड्राई फ्रूट्स और मतलब गोला वगैरह सब निकाल लिए हैं। मैं मिक्सी में पीस के ही रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो मैं डाल दूँ। क्योंकि वैसे जो कद्दूकस से कसते हैं वो बच्चे नहीं खाते, क्योंकि वो दांतों में आता है, तो वो किसी भी चीज़ में नहीं डालती। मैं मिक्सी से कस के रख लेती हूँ, तो वो बिल्कुल पाउडर जैसा हो जाता है, पता नहीं चलता है कि डाला है या नहीं डाला। और सुबह से लाइट नहीं आ रही थी, अभी जस्ट आई है, तो फिर मैंने इंडक्शन पे रख दिया हलवा बनने के लिए। और साइड में कुकर में मैंने चने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, जो कि बन गए हैं। उनकी गैस भी मैंने निकाल दी है, अभी जस्ट मैं उनको देखूंगी निकाल के कि वो ठीक से पक गए हैं या मुझे और सीटी लगानी पड़ेंगी। तो बस मैं वही चेक कर रही हूँ। और सर्दियों के दिन में पता नहीं चलता, आप कितना भी जल्दी जग जाओ, फटाक से मुझे तो ऐसा लगता है कि काम नहीं, और 12 बज जाते हैं बहुत जल्दी। तो बस यही सब मैं कर रही हूँ, नाश्ते वास्ते की तैयारी। पहले नाश्ता करवा दूँगी, क्योंकि मम्मी पापा भी मतलब नहा ही लिए हैं। मम्मी नहा ली थी और पापा जी भी मतलब नहाने के लिए गए थे। तो चने मेरे हो गए हैं, हलवा भी मेरा बन ही रहा है। इधर साथ की साथ ही मैं सब्जी की छौंकने की भी तैयारी कर दूँगी और आटा वाटा भी लगा दूँगी, क्योंकि खाना भी मैं बना के ही रख के जाऊँगी। तो मैंने प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें कट कर रही हूँ मैं साथ के साथ, ताकि मतलब मैं नाश्ते के साथ साथ खाना भी बना दूँ, क्योंकि फिर बच्चे अभी बना नहीं पाते, कर नहीं पाते इतना, तो इसलिए मैं सब करके ही जाने वाली हूँ। तो नाश्ता बनाने के बाद सब्ज़ी में आज चने आलू की ही बनाऊँगी, जो ब्लैक वाले चने का मैं फ्राई चने बनाने वाली हूँ, उसी की मैं सब्ज़ी भी बनाऊँगी। तो बस यही सब चीज़ों की तैयारी कर रही हूँ मैं। उसके बाद रेडी होके मार्केट चली जाऊँगी। तो नाश्ता भी मेरा हो गया है तैयार, मैंने ये लगा दिया है अब मम्मी पापा के लिए, और बच्चों के लिए भी मैं लगा रही हूँ। और अब मैं करूँगी सब्ज़ी की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने लोई वाली कढ़ाई रख दी है, उसमें मैं छौंकने वाली हूँ सब्ज़ी। और साइड में मैंने इंडक्शन पे हलवा रख दिया है, ताकि वो जब तक सब लोग खाएं तो थोड़ा थोड़ा गर्म रहे, क्योंकि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे हो गए फिर नहीं अच्छा लगता, अजीब सा टेस्ट हो जाता है उसका। तो बस मैं अब सब्ज़ी छौंकूँगी और उसके बाद खाना बना के रख जाऊँगी और मैं निकल जाऊँगी फिर मार्केट के लिए। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे मार्केट में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो पहुँच गए हम लोग मार्केट, शानू भी आ गई हैं और मयंक खड़ी कर रहे थे बाइक। और उसके बाद पहुँचे हम एक शॉप पे शूज़ वाली, जहाँ से हमें चप्पलें लेनी थी हील्स में। बट ना हमको थोड़ी ज़्यादा ऊंची हील की चाहिए थी लहंगे के लिए, बट वो हमें इस पर मिली नहीं। तो हमने नॉर्मल ली हील्स वाली, हम किसी और शॉप से या किसी और दिन लेके जाएंगे। बट हमें ये पसंद आ रही थी नॉर्मल कैजुअल पहनने के लिए, जैसे साड़ी वगैरह के साथ। तो हमने एक जोड़ी ये वाली ले ली, हमको अच्छी लग रही थी। तो यहाँ से हमने एक जोड़ी स्लीपर्स ली, और इससे पहले हमने एक दो काम और किए, कार्ड वगैरह का कुछ देना था वो दिया, और एक दो चीज़ और लेनी थी वो भी ली। तो पहले वो वाले काम फ्री किए और उसके बाद हम इस शॉप पे आए हैं स्लीपर वाली पे। तो शानू पहन पहन के देख रही हैं कौन सी आ रही है कौन सी नहीं आ रही। तो बस हम वही डिसाइड कर रहे थे, और जो चीज़ एक बार में पसंद आ जाती है ना, वो एक बार में ही आ जाती है।
तो जो फर्स्ट वाली स्लीपर्स थी वही पसंद आ गई, वही हमने ले ली हैं यहाँ से। तो उसके बाद हम निकल गए। फिर हमको मयंक के लिए शूज़ लेने थे। तो फिर हम एक शॉप दूसरी पे गए जिस पे जेंट्स के शूज़ वगैरह मिल रहे थे। वहाँ से हमने उनके लिए शूज़ लिए, जो कि पहले उन्होंने चेक किए तो उनको पसंद आ रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, पहनने में थोड़े टाइट से थे और उसमें बड़ा साइज़ नहीं था। तो फिर हम वहाँ से भी निकल गए। और ये मैं पीछे वीडियो बना रही थी, दोनों लोग आ रहे हैं पीछे से। और उसके बाद हम गए फाइनली शॉप पे जिससे शेरवानी वगैरह खरीदनी थी। तो यहाँ पे भैया भी आ गए थे और ये पहना के दिखाया, एकदम ऐसा मस्त लग रहा था। बहुत अच्छी लग रही थी उनकी ड्रेस और क्यूट से लग रहे थे मनु। हम लोग बस ट्राई कर करके देख रहे थे, ऐसे लग रही थी सारी शेरवानियाँ अच्छी लग रही हैं। हम सारी पहना के देख रहे थे उनको, बहुत अच्छी लग रही थी। उसमें से हमने एक डिसाइड कर ली, एक सूट वूट भी लिया और शेरवानी भी ली। मतलब कई जोड़ी कपड़े हमने वहाँ से फ़ाइनल किए। आज उनकी सारी शॉपिंग हमने ख़त्म कर दी है। तो ये हमारे यहाँ का दूल्हा घर है। इस पर मतलब बहुत ही अच्छे कपड़े मिलते हैं, खासकर दूल्हे वगैरह के लिए। एक बार में ही उनको एकदम मस्त पहना के ले आते हैं, फिर ऐसा मन करता है कि बस यही ले लो। बहुत बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो बस हम लोगों ने वहीं से ख़रीदे, हमको पसंद आया। भैया पहन के देख रहे थे बार बार, तो बस हम लोग वही ट्राई करवा रहे थे उनको। फिर हमें जो पसंद आई वो हमने एक दो जोड़ी ख़रीद लिए। उनके सारे फंक्शंस के लिए हमने कपड़े ख़रीद लिए हैं यहीं पे। यहाँ पे सब मिल जाता है, सूट भी, शेरवानीज़ भी, इंडो वेस्टर्न वगैरह सब कुछ मिलता है। तो वही हमने सारा कुछ यहीं से ख़रीद लिया। उनकी शॉपिंग यहीं से फ़ाइनल कर दी थी आज। शेरवानी के बाद फिर भैया को सूट पहना के दिखा रहे थे, कभी 3 पीस में, कभी 2 पीस में, और टाई वाई लगा के ये सारा कुछ ये भैया सेट कर करके देख। सारी शॉपिंग हो गई थी ख़त्म, तो हम लोग निकल गए थे। और ना ये अभी जो राम मंदिर में मूर्ति की स्थापना हुई है उसकी वजह से इतनी डेकोरेशन हो रही थी चारों तरफ यहाँ पे, और बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम लोग निकल गए। और शेरवानी के साथ ना एक कपड़ा सा मिला है, उसके ना मतलब जूते बनवाने पड़ेंगे। तो हम इस शॉप पे आए हैं, ये भैया जूते बनाते हैं यहाँ पे, तो वो कपड़ा देने के लिए आए हैं उनको। तो अभी मिल रही हूँ मैं आपसे दूसरे दिन सुबह, और आज हम आ गए हैं बड़ी वाली दीदी के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ना जो भांजा जिनकी शादी हो रही है उनकी ससुराल वाले आए थे मिलने के लिए। तो हम लोग सुबह सुबह से वहाँ चले गए थे। यहाँ पे दीदी कर रही हैं उनका वेलकम। और ये भांजे की साली हैं, और ये इधर बुआ सास है, और उनके मम्मी पापा भी आए हैं, मतलब कि सास ससुर। तो सारे लोग आए थे मिलने के लिए, तो हम लोग भी चले गए, क्योंकि ये दीदी घर पे अकेली थी। तो फिर उन्होंने बुला लिया था कि तुम लोग भी आ जाओ। तो बस यहाँ पे हम सब लोग कर रहे हैं वेलकम। और आज का दिन जाने वाला है बहुत बिज़ी, मुझे नहीं पता शूट करूँगी या नहीं करूँगी मैं। तो अभी आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं ख़त्म। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आजकल दिन बहुत ही बिज़ी जा रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता। जितना मिलता है मैं थोड़ा थोड़ा शूट कर लेती हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग्स में, मोर सपोर्ट कीजिए और देखते रहिए मेरे ब्लॉग। अभी मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, बाय।